हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश सीरीज ऑन होमराज क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपना थ्योरी पोर्शन डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी के बुक से कंप्लीट कर लिया है और अब हम पीवाईक्यूज देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना यूथ कंपटीशन टाइम से अपना पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, देन घटना चक्र से, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। तो तत्सम और तद्भव शब्द किसको कहा जाता है? तत्सम मीन्स तत् प्लस सम। तत्सम जो है हमारा दो शब्द से मिलकर बना है, तत् प्लस सम से। और तत् प्लस सम इसका मतलब क्या है? तत् मीन्स होता है उसके और सम मीन्स होता है समान। उसके मीन्स संस्कृत के समान। तो संस्कृत के वह शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव की बात करें तो तद्भव भी दो शब्द से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। तत् मीन्स उससे और भव मीन्स उत्पन्न, मीन्स उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। कहने का मतलब है संस्कृत के परिवर्तित शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, राइट। ये रही बुक के लैंग्वेज की बात। आइए जानते हैं इजी फॉर्म में कि तत्सम और तद्भव शब्द किसको कहा जाता है। तो जो तत्सम शब्द हमारा होता है वो कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। और तद्भव शब्द संस्कृत से आए हैं हिंदी में, राइट। तो हमारा संस्कृत भाषा के जो शब्द विदाउट चेंजेस के साथ वो हिंदी में यूज कर लिए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। और जिसमें स्लाइट चेंज करके हम हिंदी में यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। तो ध्यान में ये देना है, तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के शब्द विदाउट चेंज हिंदी में यूज हुए उसको हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द किसको कहेंगे? जिनमें थोड़ा सा चेंजेस करके हिंदी में हम यूज में लेते हैं उसको क्या कहते हैं? तद्भव शब्द, राइट। यहाँ पर कुछ नियम जान लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा तत्सम में वा होता है जो हमारा तद्भव में क्या बन जाता है? बा। वा का जैसे एग्जाम्पल लेते हैं वन, तो हमारा तद्भव क्या हो जाएगा? बन। और ध्यान देना है कि एक्सेप्शन हर जगह होता है तो उससे अछूता ये भी नहीं है, बट इन जनरल जो होता है वो बताया जा रहा है। वर्तिका है, वर्तिका क्या है हमारा? तत्सम है और इसका तद्भव क्या बन जाएगा? बत्ती। अब बात करते हैं हम छा के। तो छा है यहाँ पर और तद्भव में क्या बन जाएगा? ये खा और छा। एग्जाम्पल लेते हैं अक्षर है, तो अक्षर का हमारा क्या बन जाएगा? तद्भव अक्षर। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इच्छु का, तो इच्छु का हमारा तद्भव क्या बन जाएगा? ईख। तो ये रूल है हमारे जिससे हमें पता चलता है कि तत्सम का तद्भव कैसे बना है। और यहाँ पर एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये श्रा है, शाह है, खटकोड़ वाला शाह है, तो इसका तद्भव क्या बन जाएगा? शाह। एग्जाम्पल में जैसे धन श्रेष्ठी है, धन श्रेष्ठी, तो धन श्रेष्ठी का तद्भव क्या बन जाएगा? धन श्रेष्ठी का तद्भव बन जाएगा धन्ना सेठी, धन्ना सेठी। वहीं दूसरा एग्जाम्पल हम श्या से लेते हैं, श्या से क्या ले लें? श्यामल, श्यामल, तो श्यामल का तद्भव क्या हो जाएगा? सांवला। और एक एग्जाम्पल हम शा से भी ले लेते हैं, कृषक, तो कृषक का हमारा तद्भव क्या बन जाएगा? कृषक का तद्भव बन जाएगा किसान। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? फर्स्ट ऑप्शन तत्सम, सेकंड ऑप्शन तद्भव, थर्ड ऑप्शन यौगिक, फोर्थ ऑप्शन विदेशी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से चार भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? तत्सम होता है, तद्भव होता है, विदेशी होता है और एक क्या होता है? देशज होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा भेद गलत है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यौगिक। यौगिक जो है वो आपका रचना के आधार पर शब्द का भेद है, राइट। तो यहाँ पर देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। और यौगिक इसका भेद नहीं है जबकि वो रचना के आधार पर शब्द का भेद है। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? वह शब्द जिनके खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कल है, का और ला को अलग अलग कर देंगे, कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये होता है हमारा रूढ़ शब्द।
और यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता है। और योग रूढ़ शब्द क्या होता है? यौगिक होते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। फर्स्ट ऑप्शन अंगूठा अंगुष्ठ, सेकंड ऑप्शन कुष्ठ कोढ़, थर्ड ऑप्शन क्षण छिन्न, फोर्थ ऑप्शन काष्ठ काठ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा असंगत पूछा गया है, तो हमारा तत्सम और तद्भव, तो ये अंगूठा तत्सम नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंगूठा और अंगुष्ठ जो है ये हमारा गलत है, तो हमारा सही कैसे होगा? जो अंगुष्ठ है ये आपका तत्सम है और अंगूठा क्या है? तद्भव है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन आंसू, सेकंड ऑप्शन आंख, थर्ड ऑप्शन असीस, फोर्थ ऑप्शन अक्षर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में ही बताया गया, छा है यहाँ पर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अक्षर जो है ये तत्सम शब्द है। और आंसू का हम तत्सम शब्द देखेंगे तो आंसू का तत्सम शब्द क्या होता है? अश्रु। और आँख का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अच्छी। और आशीष का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? आशीष। तो यहाँ अक्षर का तत्सम तद्भव क्या होगा? आखर भी होता है और अक्षर भी होता है, राइट। और अश्रु का तद्भव क्या हो जाएगा? आंसू। और अच्छी का तद्भव क्या हो जाएगा? आँख। और आशीष का तद्भव क्या हो जाएगा? आशीष, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आद्रक का तद्भव क्या है? फर्स्ट ऑप्शन अदरक, सेकंड ऑप्शन आर्द, थर्ड ऑप्शन अदरक, फोर्थ ऑप्शन आद्रक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा अदरक। अदरक नहीं होता, ध्यान में रखिएगा, अदरक होता है। तो आद्रक जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अदरक। तो हमारा आद्रक है, इसका तद्भव अदरक होगा। और अग्नि है, अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा? आग। और रात्रि तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा? रात। ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ हमारा तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? जेठ। और तत्सम है हमारा क्षार, और क्षार का तद्भव क्या हो जाएगा? खार। अच्छी है, तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आँख, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अंग रखा शब्द क्या है? फर्स्ट ऑप्शन तत्सम, सेकंड ऑप्शन देशज, थर्ड ऑप्शन विदेशज, फोर्थ ऑप्शन तद्भव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगरखा क्या है? अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था, अंगरखा हमारा क्या है? तद्भव है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन आठ, सेकंड ऑप्शन आम, थर्ड ऑप्शन आधा, फोर्थ ऑप्शन अग्नि। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख के ही पता चल रहा है अग्नि हमारा तत्सम शब्द है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। और आठ का तत्सम क्या होता है? अष्ट। अष्ट जो है वो हमारा क्या है? तत्सम है। और आम का तत्सम क्या होता है? आम्र। और आधा का तत्सम क्या हो जाएगा? अर्ध। अष्ट का तद्भव आठ, आम्र का तद्भव आम, अर्ध का तद्भव आधा, और अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा? आग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन अकल, सेकंड ऑप्शन अकिल, थर्ड ऑप्शन अकेला, फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकल का तद्भव क्या होता है? अकेला। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो एकल जो है वो तद्भव है अकेला का, चूर्ण जो है उसका तद्भव क्या होता है? चूरन। और ताम्र का तद्भव क्या होता है? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन आँख, सेकंड ऑप्शन आंत, थर्ड ऑप्शन अंक, फोर्थ ऑप्शन अंजलि। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आँख है, तो आँख का तत्सम क्या होगा? अर्क। आंत का तत्सम क्या हो जाएगा? आंत्र। और अंक हमारा तत्सम होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। और अंक का तद्भव क्या हो जाएगा? आंख। और वहीं अंजलि है, तो अंजलि का हमारा अंजलि क्या है? अंजलि आपका तद्भव है और इसका तत्सम कैसे बनेगा? तत्सम ऐसे बनेगा अंजलि। तो ये हमारा क्या हो गया? तत्सम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन अनार्य, सेकंड ऑप्शन अन्यत्र, थर्ड ऑप्शन अट्टालिका, फोर्थ ऑप्शन अन्यत्र। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होता है? अनार्य। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और वहीं पर अट्टालिका की बात करें तो अट्टालिका का तद्भव क्या हो जाएगा? अटारी। और अन्यत्र है, अन्यत्र का तद्भव क्या हो जाएगा? अनत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? तो अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन अंग प्रोछा, सेकंड ऑप्शन अंगरखा, थर्ड ऑप्शन अंत्र, फोर्थ ऑप्शन अग्रहायन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? तो अंग प्रोछा का है। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तद्भव शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन अटल, सेकंड ऑप्शन आतुर, थर्ड ऑप्शन अतिथि, फोर्थ ऑप्शन अजीर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? और कल अजीर मीन्स आपको बताया गया था आंगन होता है। तो हमारा तद्भव शब्द यहाँ पर बताना है कौन सा है। तो आतुर, अतिथि और अजीर ये क्या है? हमारा तत्सम वर्ड है। और अटल क्या है? तद्भव। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन अचरज, सेकंड ऑप्शन अंधकार, थर्ड ऑप्शन अंगरक्षक, फोर्थ ऑप्शन आशा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव बताना है। तो अचरज जो है ये हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और अचरज है, अचरज का हमारा तत्सम क्या होता है? आश्चर्य। आश्चर्य हो जाएगा अचरज का तत्सम। और अंधकार का तद्भव क्या होगा? अंधेरा। अंगरक्षक का हमारा तद्भव क्या हो जाएगा? अंगरखा। वहीं आशा की बात करें तो आशा का तद्भव क्या हो जाएगा? आश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन स्टिका, सेकंड ऑप्शन कुपुत्र, थर्ड ऑप्शन अमेय, फोर्थ ऑप्शन उलूक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टिका है। स्टिका हमारा तत्सम है। और स्टिका का तद्भव क्या हो जाएगा? ईंट होता है। कुपुत्र है और कुपुत्र का तद्भव क्या हो जाएगा? कपूत हो जाएगा। अमी क्या है? अमी तद्भव है। और यहाँ पर पूछा गया कौन सा तद्भव शब्द है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, अमी। और अमी का तत्सम क्या हो जाएगा? अमृत। और उलूक है, उलूक का हमारा तद्भव क्या होता है? उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार शब्द का तद्भव रूप है। तो आकार का तद्भव क्या होता है? आकाश। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंध का तद्भव क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन अंधा, सेकंड ऑप्शन ओत्र, थर्ड ऑप्शन अध, फोर्थ ऑप्शन आम्र। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंध का अंधा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। मीन्स अट्टालिका का तद्भव बताना है क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन अटारी, कमरा, सेकंड, थर्ड हंसी, फोर्थ कमरा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अट्टालिका का तद्भव क्या होता है? अटारी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यहाँ पर कौन सा शब्द तद्भव नहीं है ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दांत, सेकंड ऑप्शन अधर, थर्ड ऑप्शन आँख, फोर्थ ऑप्शन कान। तो हमारा दांत और आँख तो होगा ही तद्भव, ये दोनों हमारा तद्भव ही है। और कान भी हमारा तद्भव है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अधर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं दांत। दांत का तत्सम क्या होता है? दंत। और आँख है तो आँख का हमारा तत्सम क्या हो जाएगा? आँख का अच्छी हो जाएगा। और कान का क्या हो जाएगा? कान का कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन दैव, सेकंड ऑप्शन पंख, थर्ड ऑप्शन अक्षर, फोर्थ ऑप्शन बच्चा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध तत्सम कौन सा शब्द है? अक्षर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इसका तत्सम क्या होता है? अक्षर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? फर्स्ट ऑप्शन आज, सेकंड ऑप्शन आँख, थर्ड ऑप्शन अग्र, फोर्थ ऑप्शन आग। तो यहाँ पर तत्सम शब्द हमारा पूछा गया है, कौन सा होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्र। अग्र क्या है? तत्सम है। और आज हो गया, आँख हो गया, आग हो गया, ये हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। फर्स्ट ऑप्शन अछवाट, सेकंड ऑप्शन अछोट, थर्ड ऑप्शन अछरोट, फोर्थ ऑप्शन असरोट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अखरोट का तत्सम क्या होता है? अछोट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगीठी का तत्सम है। यहाँ पर अंगीठी का तत्सम पूछा गया है अग्निका। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन अनिष्टिका, थर्ड ऑप्शन अग्निष्ठिका, फोर्थ ऑप्शन अग्निष्ठिकी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अग्निष्ठिका। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये कैसे लिखा गया अग्निष्ठिका? अग्निष्ठिका। तो अंगीठी का हमारा तत्सम क्या हो जाएगा? अग्निष्ठिका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में एक शब्द तत्सम है, उसे चिन्हित कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन पोथी, सेकंड ऑप्शन पानी, थर्ड ऑप्शन घर, फोर्थ ऑप्शन अन्न। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तत्सम बताना है, तो राइट आंसर अन्न हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा यहाँ पर देखते हैं पोथी। पोथी का तत्सम क्या हो जाएगा? पोथी का तत्सम हो जाएगा पुस्तक। और पानी का तत्सम क्या हो जाएगा? पानीय। और घर का तत्सम क्या हो जाएगा? गृह। और अन्न है, अन्न का तद्भव क्या हो जाएगा? अन्न का तद्भव हो जाएगा अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन अग्रहायण, सेकंड ऑप्शन अगहन, थर्ड ऑप्शन आग्रहण, फोर्थ ऑप्शन अग्रासन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अग्रहायण। तो अगहन का तत्सम क्या होता है? अग्रहायण। तो यहाँ एक बात जान लीजिए, जो हिंदी महीने के नाम होते हैं वो तत्सम होते हैं। जैसे आपका चैत्र हो गया, तत्सम है। बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक और अग्रहायण है ही। और पौष, माघ, फाल्गुन, ये सब हमारा क्या है? तत्सम है। जैसे कि चैत्र है, तो चैत्र का तद्भव क्या हो जाएगा? चैत। और बैसाख है, बैसाख का आपका तद्भव क्या हो जाएगा? बैसाख। बात करें ज्येष्ठ का, तो ज्येष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा? जेठ। वहीं पर बात करें आषाढ़ का, तो आषाढ़ हमारा कैसे लिखा जाता है? आषाढ़ पहले देखते हैं आषाढ़ का तद्भव। तो आषाढ़ है, आषाढ़। तो आषाढ़ का तद्भव क्या हो जाएगा? आषाढ़। बात करें श्रावण का, श्रावण का तद्भव क्या हो जाएगा? श्रावण हो जाएगा। भाद्रपद है, भाद्रपद का तद्भव क्या हो जाएगा? भाद्रपद का तद्भव हो जाएगा भादो। अश्विन है, अश्विन। तो अश्विन का तद्भव क्या हो जाएगा? कुआर। और हमारा कार्तिक है, और तो कार्तिक का तद्भव क्या हो जाएगा? पहले कार्तिक है, कार्तिक का तद्भव हो जाएगा कार्तिक। अग्रहायण का बता ही दिया गया, अगहन होता है। और पौष का क्या होता है? पौष का पूष हो जाता है तद्भव। और फाल्गुन के तद्भव, फाल्गुन के तद्भव की बात करें, फाल्गुन, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? फागुन। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन तत्सम, सेकंड ऑप्शन विदेशी, थर्ड ऑप्शन देशज,
फोर्थ ऑप्शन अर्ध तत्सम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? हमारा अर्ध तत्सम कहलाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अर्ध तत्सम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? फर्स्ट ऑप्शन माँ, सेकेंड ऑप्शन मछली, थर्ड ऑप्शन केला, फोर्थ ऑप्शन अमूल्य। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा गया तत्सम। तो हमारा माँ है, तो माँ तद्भव है और माँ का तत्सम क्या हो जाएगा? माता। मछली है, मछली का तत्सम क्या हो जाएगा? मत्स्य। और केला का तत्सम क्या हो जाएगा? कदली। और यहाँ पूछा गया तत्सम है तो हमारा अमूल्य, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अमूल्य हो जाएगा। और अमूल्य जो है, और इसका हम तद्भव की बात करें, अमूल्य का तद्भव क्या होता है? अमोल। तो अमूल्य का तद्भव क्या हो गया? अमोल। कदली का केला, मत्स्य का मछली और माता का तद्भव क्या हो जाएगा? माँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यहाँ पर तद्भव नहीं है ये बताना है। तो तीखा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आदमी, थर्ड ऑप्शन जीभ, फोर्थ ऑप्शन ढीठ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीखा है, तो तीखा का तत्सम क्या होता है? तीखा का तत्सम हो जाएगा तीक्ष्ण। और आदमी, आदमी हमारा क्या है? फारसी भाषा का शब्द है आदमी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। और जीभ का तत्सम क्या होता है? जिह्वा। और ढीठ का तत्सम हमारा क्या हो जाएगा? धृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ पर बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन आसरा, सेकंड ऑप्शन अट्टालिका, थर्ड ऑप्शन कृपा, फोर्थ ऑप्शन चक्र। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसरा जो है, आसरा आपका क्या है? तद्भव शब्द है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और आश्रा का तत्सम क्या होता है? आश्रय। वही बात करें हम अट्टालिका का, तो अट्टालिका का तद्भव क्या हो जाएगा? अटारी। और कृपा का तद्भव क्या हो जाएगा? कृपा। और चक्र का तद्भव क्या हो जाएगा? चाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्ट का तद्भव रूप है। फर्स्ट ऑप्शन अष्ट, सेकंड ऑप्शन 80, थर्ड ऑप्शन 18, फोर्थ ऑप्शन 8। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अष्ट का तद्भव रूप बताना है, तो अष्ट मीन्स क्या होता है? 8, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और जबकि जो अशीति है, इसका मतलब क्या होता है? 80। अशीति क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? 80। और 18 है, तो 18 का हम तत्सम की बात करें तो क्या हो जाएगा? अष्टादश। और अष्ट का तद्भव रूप पूछा गया तो क्या हो जाएगा? 8। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी का तद्भव शब्द है। कई बार आ गया। फर्स्ट ऑप्शन अक्षर, सेकंड ऑप्शन अच्छा, थर्ड ऑप्शन आँख, फोर्थ ऑप्शन आकार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी का तद्भव क्या होता है? आँख, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन आलस, सेकंड ऑप्शन कुष्ठ, थर्ड ऑप्शन अंधकार, फोर्थ ऑप्शन उल्लास। यहाँ तद्भव शब्द पहचानना है, तो हमारा आलस जो शब्द है वो तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है? आलस्य। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। और कुष्ठ है, तो कुष्ठ का हम तद्भव क्या हो जाएगा? कुष्ठ का कोढ़ हो जाएगा। और अंधकार का तद्भव क्या होता है? अंधेरा। अंधेरा। और उल्लास है, उल्लास का तद्भव क्या हो जाएगा? हुलास, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको तद्भव बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आधा, सेकंड ऑप्शन कूप, थर्ड ऑप्शन विद्या, फोर्थ ऑप्शन व्योम। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आधा, तो आधा हमारा तद्भव है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आधा का तत्सम क्या हो जाएगा? आधा का तत्सम हो जाएगा अर्ध। और कूप, विद्या और व्योम क्या है? ये हमारा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन अंधकार, सेकंड ऑप्शन आंख, थर्ड ऑप्शन आषाढ़, फोर्थ ऑप्शन अश्रु। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको यहाँ क्या बताना है? तद्भव बताना है। तो अंधकार शब्द आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अंधेरा, अंधेरा हो जाएगा। और आंख जो है, आंख हमारा तद्भव है, और यहाँ पर तद्भव पूछा जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। और आग का हम तत्सम की बात करें तो क्या हो जाएगा? अर्क। और आषाढ़ का तत्सम क्या हो जाएगा? बताया ही गया अभी, आषाढ़ का आषाढ़ हो जाएगा। और अश्रु का तत्सम अश्रु है, तो अश्रु का हमारा तद्भव क्या हो जाएगा? आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवा का तत्सम रूप होगा। फर्स्ट ऑप्शन आग, सेकंड ऑप्शन अग्नि, थर्ड ऑप्शन आव, फोर्थ ऑप्शन आपाक। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवा का तत्सम होता है आपाक। आवा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आपाक। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और अग्नि जो है वो आग का तत्सम रूप है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शिका का तद्भव शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन आँच, थर्ड सेकंड ऑप्शन आरसी, थर्ड ऑप्शन आदर्श, फोर्थ ऑप्शन अदरक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदर्शिका का तद्भव बताना है। तो हमारा देखते हैं आँच, आँच का तत्सम क्या हो जाएगा? अर्ची। बात करें आरसी, तो आरसी का हमारा तत्सम होता है आदर्शिका, आदर्शिका या फिर आदर्श। तो हमारा ध्यान में रखना है आरसी का तत्सम क्या होता है? आदर्शिका या फिर आदर्श। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। और अदरक का आपको पता ही है, अदरक तत्सम होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का तत्सम शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन अंबु, सेकंड ऑप्शन आम्बू, थर्ड ऑप्शन आम्र, फोर्थ ऑप्शन आम्र। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, आम्र हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन आस, सेकंड ऑप्शन आंख, थर्ड ऑप्शन कान, फोर्थ ऑप्शन आमलक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले हम आश देखते हैं। आस हमारा क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है? आश का आशा। आंख भी हमारा तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अच्छी। और कान, कान भी हमारा तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कर्ण। तो तत्सम शब्द हमारा कौन सा है? आमलक। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और आमलक जो है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, वह है। फर्स्ट ऑप्शन इच्छिका छाछ, सेकंड ऑप्शन ईख इच्छु, थर्ड ऑप्शन ऊर्ध्वतन उबटन, फोर्थ ऑप्शन गोमय गोबर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इच्छिका का छाछ नहीं होता है, यहाँ तत्सम और तद्भव का युग्म जो अशुद्ध है वो बताना है। तो इच्छिका का छाछ नहीं होता है, इच्छिका का तक्र होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ईख का इच्छु होता है, ऊर्ध्वतन का उपटन होता है, और गोमय का गोबर होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? फर्स्ट ऑप्शन आश्चर्य, सेकंड ऑप्शन इलायची, थर्ड ऑप्शन उल्लास, फोर्थ ऑप्शन हमारा है अग्नि। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आश्चर्य है, तो आश्चर्य का हमारा क्या है? तत्सम है आश्चर्य, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आश्चर्य का अचरज, अचरज। और वहीं पर इलायची शब्द हमारा कैसा है? इलायची शब्द तद्भव है, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? इलायची का एला।
बात करें उल्लास का तो उल्लास हमारा तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, हुलास। और अग्नि है, अग्नि का तद्भव आपको पता है क्या है, आग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? फर्स्ट ऑप्शन तद्भव, सेकंड ऑप्शन तत्सम, थर्ड ऑप्शन विदेशज, फोर्थ ऑप्शन देशज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमानदार हमारा कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ईमानदार शब्द विदेशज है और हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द या प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। और ये किस भाषा से लिए जाते हैं? जनरली अरबी, तुर्की, फारसी, पुर्तगाली, इंग्लिश, ये सारे शब्द हैं जहाँ से लिया जाता है और ये फिर विदेश से आए तो इसलिए विदेशज कहलाते हैं। तो ईमानदार शब्द हमारा क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, राइट। तो ईमानदार कैसा है? विदेशज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छु का तद्भव रूप है? फर्स्ट ऑप्शन गन्ना, सेकंड ऑप्शन इक, थर्ड ऑप्शन ईख, फोर्थ ऑप्शन इच्छु। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कैसे लिखा है? इच्छु। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इच्छु का तद्भव क्या होता है? ईख। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यहाँ पर तद्भव बताना है। फर्स्ट ऑप्शन ईट, सेकंड ऑप्शन राजा, थर्ड ऑप्शन पृथ्वी, फोर्थ ऑप्शन नवीन। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव बताना है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ईट का क्या होता है? स्टिका, तत्सम होता है, स्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन अंगुल, सेकेंड ऑप्शन गुलमिल, थर्ड ऑप्शन अंजलि, फोर्थ ऑप्शन उंगली। तो हमारा यहाँ तद्भव रूप आपको बताना क्या हो जाएगा? तो हमारा तद्भव हो जाएगा अंगुली का उंगली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो संस्कृत के मूल शब्दों में समय के साथ कुछ परिवर्तन आ गया है और ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहते हैं। ये सूरज, बारिश, धरती इत्यादि, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? फर्स्ट ऑप्शन खेत, सेकंड ऑप्शन उद्गम, और उद्गम ऐसे लिखा गया है, उद्गम फॉन्ट के वजह से ऐसे दिखता है। थर्ड ऑप्शन दर्शन, फोर्थ ऑप्शन कोट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खेत कैसा है? खेत हमारा तद्भव है और खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र। और हमारा तत्सम पूछा गया तो उद्गम क्या है? तत्सम है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। और उद्गम का तद्भव क्या होता है? उद्गम का तद्भव होता है उगना। और दर्शन का तद्भव क्या हो जाएगा? दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुलास शब्द का तत्सम रूप है? फर्स्ट ऑप्शन हिलास, सेकंड ऑप्शन बिलास, थर्ड ऑप्शन हास्य, फोर्थ ऑप्शन उल्लास। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुलास का तत्सम रूप क्या होता है? उल्लास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। और हास्य है तो हास्य का तद्भव क्या होता है? हंसी। तो हंसी का तत्सम क्या होता है? हास्य, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह का तत्सम बताइए? फर्स्ट ऑप्शन उत्साह, सेकंड ऑप्शन उगाह, फोर्थ ऑप्शन उज्जड़ और थर्ड ऑप्शन उल्लास। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्साह का तत्सम बताना है तो उत्साह होता है। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। और यहीं पर ध्यान दीजिए, उसास होगा तो उसास क्या है? हमारा तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है? उच्छ्वास, उच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन उर्वर, सेकंड ऑप्शन कोंकण, थर्ड ऑप्शन उलझन, फोर्थ ऑप्शन कोण। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। तो हमारा उर्वर क्या है? उर्वर आपका तत्सम है। और कोंकण क्या है? कोंकण भी तत्सम है, कोण भी तत्सम है। उलझन जो है, उलझन हमारा तत्सम शब्द नहीं है और यही बताना है क्वेश्चन में कि तत्सम कौन सा शब्द नहीं है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? यहाँ पर बताना कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन गायक, सेकंड ऑप्शन नायक, थर्ड ऑप्शन श्रावक, फोर्थ ऑप्शन उपखान।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तत्सम नहीं है ये बताना है, तो गायक, नायक, शावक ये हमारा क्या है? तत्सम है। और यहाँ पर तत्सम क्या नहीं है? उपखान। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और हमारा गायक है तो गायक का तद्भव क्या होता है? गवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन घृत का घी, सेकंड ऊट्र का ऊट, थर्ड त्वरित का तुरत और फोर्थ तिक्त का तीता। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो घृत का घी होता है, ये करेक्ट है। उट्र का ऊंट नहीं होता है, उट्र नहीं होता है, उष्ट्र होता है। उष्ट्र, उष्ट्र हमारा तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ऊंट। तो हमारा त्रुटिपूर्ण पूछा गया, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। त्वरित का तुरत होता है और तिक्त का तीता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन का तत्सम रूप है। फर्स्ट ऑप्शन उन्न, सेकंड ऑप्शन उर्ण, थर्ड ऑप्शन उरण, फोर्थ ऑप्शन ऊर्ण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऊर्ण। चलिए जी, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।